हमने अपनी पहली वीडियो में केमोथेरेपी का इंट्रोडक्शन ख़त्म किया था। फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म किया था। अभी हम देखेंगे सेकेंड लेक्चर में अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें आता है सल्फोनामाइड एंड कोट्रिमोक्साजोल। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट लेक्चर ख़त्म किया था इंट्रोडक्शन का, केमोथेरेपी का इंट्रोडक्शन, जिसमें इसका केमोथेरेपी का जनरल प्रिंसिपल समझा था, इसका क्लासिफिकेशन समझा था। अभी हम देख रहे हैं सेकेंड लेक्चर में सल्फोनामाइड एंड कोट्रिमोक्साजोल के बारे में हम अभी ब्रीफली देखेंगे। तो सल्फोनामाइड तो अगर हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं सल्फोनामाइड को, तो क्या निकलेगा, एक सल्फोन ग्रुप निकलेगा और एक एमीन ग्रुप निकलेगा। सल्फोन और एमीन, SO2 NH2। सल्फोन और एमीन से मिलके बना हुआ है सल्फोनामाइड। तो ये सल्फोनामाइड किससे डिराइव होता है, ये डिराइव होता है, पावा का एनालॉग है। सल्फोनामाइड पावा का एनालॉग है। पावा क्या है, पारा एमिनो बेंजोइक एसिड। पावा क्या है, पावा है पारा एमिनो बेंजोइक एसिड। पारा एमिनो बेंजोइक एसिड। तो हम बेंजोइक एसिड अगर बनाते हैं तो ये है बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। अगर इसके पारा पोजीशन पे एमीन ग्रुप अटैच कर देते हैं तो इससे ये हो जाएगा पारा एमिनो बेंजोइक एसिड। इस तरफ से 1 2 3 4 5 नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तो फोर्थ पोजीशन पारा पोजीशन पे आएगा एमीन ग्रुप। तो पारा एमिनो बेंजोइक एसिड, इसका एनालॉग है हमारा सल्फोनामाइड। एनालॉग मीन्स structurally similar with स्ट्रक्चरली सिमिलर। तो पावा का स्ट्रक्चरल सिमिलर क्या है, हमारा सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। सल्फोनामाइड में क्या होगा, एमीन रहेगा, पारा पोजीशन में एमीन रहेगा। इधर क्या होगा, सल्फोन और एमीन दोनों रहेगा, SO2 NH2। तो ये है सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे एक एनिलीन ग्रुप है, ड्यू टू दिस एनिलीन ग्रुप इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। तो हम इसका टू इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी क्या करते हैं कि
हम इसे सॉल्ट के माध्यम से देते हैं या फिर सल्फा मिक्सचर के प्रेजेंस में देते हैं। तो ड्यू टू इट्स डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, ये क्या बनाता है, क्या कॉज करता है, इससे कॉज होता है क्रिस्टल यूरिया। एक मेजर एडवर्स इफेक्ट है सल्फोनामाइड का। इसके ड्यू टू डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी फॉर्म करता है क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया फॉर्म करता है। ये क्या है, एक मेजर एडवर्स इफेक्ट। क्रिस्टल यूरिया को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, टू सॉल्व और टू रिड्यूस दिस क्रिस्टल यूरिया, हम क्या करते हैं, इसे हम कॉम्बिनेशन में देते हैं और इसे हम सॉल्ट के फॉर्म में देते हैं, या फिर इसे सल्फा मिक्सर के साथ मिक्स करके देते हैं। सल्फा मिक्सचर के साथ मिक्स करके देते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स करके देते हैं। सल्फा मिक्सचर में क्या क्या आता है, सल्फा डायाजिन, सल्फा डिमिडिन, सल्फ आइसोक्साजोल। सल्फा मिक्सचर के साथ मिक्स करके देते हैं टू इंक्रीज इट्स solubility। तो अब ये हम देखते हैं, ये तो हो गया बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन सल्फोनामाइड का। अभी हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन, अगर इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं इसको जनरली 4 क्लास में डिवाइड किया गया। एक है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, और मिसलेनियस। शॉर्ट एक्टिंग में क्या क्या आता है, शॉर्ट एक्टिंग में आता है सल्फा डायाजिन, सल्फा डिमिडिन, सल्फ आइसोक्साजोल, इंटरमीडिएट एक्टिव में क्या याद करना है, सल्फा मिथोक्साजोल, सल्फा मोक्साजोल। लॉन्ग एक्टिव में क्या याद करना है, लॉन्ग एक्टिव में याद करना है सल्फा
सल्फा मिथो पायराजिन सल्फाडॉक्सिन। ये दोनों याद करना है लॉन्ग एक्टिंग। मिसलेनियस में क्या क्या आता है? मिसलेनियस में आता है सल्फा सालाजाइन। सल्फा सालाजाइन का किस में यूज करते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस है अल्सरेटिव कोलाइटिस। और इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी सल्फा सालाजाइन को यूज करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और क्या आता है? सिल्वर सल्फा डायाजिन। सिल्वर सल्फा डायाजिन, इसे बॉन के केस में यूज करते हैं, सिल्वर सल्फा डायाजिन। और मैफिनाइड दोनों को बॉन और जलने के केस में, स्किन की जलने के केस में यूज करते हैं और बॉन के केस में बॉन स्किन पे अप्लाइड करते हैं टॉपिकली, सिल्वर सल्फा डायाजिन एंड मैफिनाइड। और क्या आता है? सल्फा इसे यूज करते हैं बॉन के केस में। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसका खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कहाँ पे ये एक्ट करता है सल्फोनामाइड? तो अभी देखते हैं सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सल्फोनामाइड कैसे एक्ट करता है और कैसे किल करता है बैक्टीरिया को, अभी वो देखेंगे। तो सल्फोनामाइड क्या करता है? एक्ट बाय इनहिबिटिंग फोलिक एसिड सिंथेसिस। फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। फोलिक एसिड सिंथेसिस एक्ट बाय इनहिबिटिंग फोलिक एसिड सिंथेसिस। फोलिक एसिड सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करता है? बाय ब्लॉकिंग an enzyme called dihydrofolate synthetase। Dihydrofolate synthetase DHFS। तो इसके शुरू कहाँ से होता है? ये पहले ये काबा ग्लूटामेट और पैथिडीन। काबा ग्लूटामेट पैथिडीन से क्या बनता है? इससे बनता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। किसके प्रेजेंस में बनता है? डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में।
DHFS डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, किसके प्रेजेंस में? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में DHFR टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या बनता है? हमारा बनता है, यहाँ से बनता है प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। प्यूरिन और पाइरिमिडिन मिला के बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की चेन से बनता है, क्या बनता है? DNA और RNA। DNA एंड RNA बनता है। तो हम जो सल्फोनामाइड ड्रग्स देते हैं, क्या करता है? सल्फोनामाइड जाके इस एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को ये ब्लॉक करता है। किसे ब्लॉक करता है? डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को ब्लॉक करता है। और एक और ड्रग है ट्रीमोक्साजोल। मिथोट्राइजेड, ट्राइमिथोप्रिन। ये ड्रग सब क्या करते हैं? ये सब एक्ट करते हैं बाय ब्लॉकिंग डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये सब ड्रग ब्लॉक करते हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट होता है और किल होता है, बैक्टीरिया का मौत हो जाती है। फर्दर वो DNA RNA नहीं बना पाता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और वो किल भी हो जाता है कभी कभी। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी देखते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट। मेजर क्या है इसका? एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फोनामाइड। क्या क्या है? पहला मेजर इफेक्ट है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इसका पहला एडवर्स इफेक्ट है। सेकेंड है क्रिस्टल यूरिया। थर्ड है कार्निक टेरोस। फोर्थ है ब्रेन जॉन्डिस। पांच पे आता है लॉयल सिंड्रोम। छह पे आता है सुपर इन्फेक्शन। इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो गया है। इसका यूजेस कहाँ पे है? इसका यूजेस जनरली
हम इसका वाइडली यूज करते हैं कहाँ पे, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में इसका वाइडली यूज किया जाता है। और अदर भी यूज है, जैसे कि सिल्वर सल्फर डाइजीन को बॉन के केस में यूज करते हैं, सिल्वर सल्फर सालाजाइन को अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज करते हैं, सल्फासिटामाइड सोडियम का आई कंजक्टिवाइटिस में यूज करते हैं। इसका बहुत सारा यूज है, मेजरली यूज होता है यूटीआई एंड आरटीआई के केस में।